लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के मुस्लिम विधायक और एमएलसी में असंतोष है। यह कहना है आरजेडी का, यह दावा आरजेडी की तरफ से किया गया है कि जेडीयू के मुस्लिम विधायक और एमएलसीओं में असंतोष है। जेडीयू के कई मुस्लिम नेता हमारे संपर्क में, कहना है एजाज अहमद का। संशोधन विधेयक पर जिस तरह से जनता दल यू का रुख है या एनडीए के अंदर जो और दल स्वयं को सेकुलर कहते हैं उनका रुख है, उससे कहीं ना कहीं उनके दलों के अंदर में जो मुस्लिम विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनको बेचैनी है। और लगातार एक ही बात उन लोगों का कहना है कि स्वयं को जो सेकुलर कहते हैं लेकिन सेकुलर कैरेक्टर के साथ स्वयं को खड़ा नहीं रखते हैं। स्वयं को सेकुलर कैरेक्टर के साथ खड़े नहीं दिखाई देने के कारण उनके दलों में जो बेचैनी है, उनके दलों में जो असमंजस की स्थिति है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। आरजेडी के अपने दावे हैं, वहीं वक्फ बिल के विरोध को लेकर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ बिल का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को समझना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल उनकी बेहतरी के लिए है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जी हमारे साथ हैं। सर, ईद का मुबारक मौका है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जो आशंकाएं हैं मुस्लिम संगठनों की, वो आज के दिन भी सामने आ रही हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सैफुल्ला साहब अभी आपके चैनल पे कह रहे थे, आज इस पूरे माह रमजान को या रमजान के महीने को और आज ईद के दिन भी उन्होंने एक सियासी अखाड़ा बना दिया वक्फ बिल को लेकर के। अभी वक्फ का बिल सरकार लेकर के नहीं आई है, उस बिल का इंतजार करना चाहिए कि हो सकता है वो बिल बेहतरी के लिए हो। आखिर ये माहौल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं और वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? रमज़ान में तो उन्हें झूठ अगर कभी जाने जाने बोल दिया हो, कोई गलतियां हो तो माफ़ी करने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का सवाल होता है, और वो आज भी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें भरोसा तो दे सकते हैं आपकी जो आशंकाएं हैं, वो आशंकाएं जो हैं वो निराधार हैं, इसको लेके कोई आप उन्हें आश्वासन दे सकते हैं, उन्हें और जो तमाम मुस्लिम समुदाय है जो आशंका में है? देखिए, आश्वासन तो उनको दिया जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये सोची समझी रणनीति है, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा मैं उनके विरोध पे काली पट्टी बांध रहा हूँ, मतलब वो भी शायद काली पट्टी नहीं बांधते क्योंकि वो हमारे वक्फ कमेटी के मेंबर थे, उनको पता था कि इसमें कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मैं देशवासियों को, अल्पसंख्यकों को ज़रूर भरोसा देता हूँ कि ये जो कानून आ रहा है उनकी बेहतरी के लिए है, और वक्फ की जो प्रॉपर्टी उसका फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, मुसलमानों को, महिलाओं को मिल सके। कहीं भी ये जो बात सैफुल्ला या ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगी, खानकाह छिन जाएंगी, बिल्कुल नहीं। क्लाज बता दें कौन से अमेंडमेंट से ये अधिकार लेकर के सरकार छीनने जा रही। इससे साफ है कि देश को झूठ बोलने गुमराह पर। तो जगदंबिका पाल जो कि जेपीसी के चेयरमैन रहे, वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनका कहना है कि मुस्लिमों की बेहतरी के लिए ही यह बिल आ रहा है संशोधन के साथ। के शर्मा जी हमारे साथ बने हो। के शर्मा जी, आपने जेडीयू आरजेडी के नेता को सुना, वो कह रहे हैं कि जेडीयू के जो मुस्लिम विधायक और एमएलसी हैं उनमें असंतोष है इस बिल को लेकर, वो उनके संपर्क में है, क्या कहेंगे आप? विशाल जी, मैं इन तरह के विपक्ष के बतौलेबाजी पे विश्वास नहीं करता। आरजेडी तो आज से थोड़ी ना, जब से सरकार बनी तब से कह रहे हैं कि इतने विधायक हमारे साथ हैं, अभी दिवाली के बाद सरकार गिर जाएगी, मकर। ये लालू प्रसाद यादव जो है ये झूठ बोलते बोलते बिस्तर में पड़े हुए, इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, यही तो कर रहे थे। क्या हुआ है? सरकार तो चल रही है। तो ये बतौलेबाज लोग हैं, झूठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अभी एक बात कहना चाहता हूं जो अजीज खान साहब ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और देखिए इन्हीं की बातों से इनका झूठ में उजागर कर देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि ये जो है संवैधानिक बिल है तो आप संशोधन, अरे भाई 5 बार संशोधन हो चुके हैं, 5 बार। क्यों किया गया संशोधन? जब ये बिल इतना वो था तो क्यों इनकी सरकारों ने किया ना संशोधन? तो हमने तो नहीं किया, हम तो पहली बार संशोधन ला रहे। तो संशोधन होते रहते हैं समय के अनुरूप, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने देखी कैसे स्पष्टता की। मैं जो बात बोल रहा था कि ये किसी पर भी क्लेम कर सकते हैं कि ये जमीन जो है हमारी है। अब नियम ये भी इन्होंने बना के रखा था कि उसको बताना है, कागज दिखाना है कि ये जमीन मेरी है, उसको प्रूव करना है। अभी ये क्या बात बोले कि हमारे लोगों ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के दे दिया है, मुंह से बोल दिया है, एक कागज में लिख के दे दिया है कि ये जमीन हम बप कर रहे हैं, बप कर रहे हैं। तो किसी की जमीन को भी 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे दोगे और आप कहोगे नहीं उन्होंने बप कर दिया?
आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि उसके पास कागज नहीं है। कागज होता तो वो कागज के साथ ही करेगा वक्फ कि ये मेरी प्रॉपर्टीज है, ये मेरे कागज है। अभी तीसरी झूठ इन्होंने कहा कि ये हाईकोर्ट उसमें चैलेंज हो सकता है। हाँ। मैं अजीज खान को चुनौती देता हूं, मुझे बताएं कहां चुनौती हो सकती है। केवल रिव्यू की अपील डाली जा सकती है, जो कि वो वक्फ में ही आएगी, उसी ट्रिब्यूनल में आएगी जी। आपका राइट नहीं है, अभी आज किसी का राइट नहीं है कि जिसको वक्फ ने क्लेम कर दिया उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में केस दायर। मैं जवाब ले लेता हूं अजीज खान से। अजीज रिव्यू खान जी के लिए जवाब मामला दीजिए। भेज सकता है। अजीज खान जी जवाब तो दीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा टेक्निकलिटी। और तीसरी बात, तमाम मुस्लिम संगठनों ने जितना ये रोड पे दिख रहे हैं, इनसे कहीं ज्यादा मुस्लिम संगठनों ने, इनसे कहीं ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने, मुसलमान भाइयों ने इस बिल का समर्थन किया है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। अजीज खान जी जवाब दीजिए। जिस ढंग से उनका कागज दिखाने पड़ेंगे, इस चीज का डर है। उसका हक मिलने। मैं जवाब लेता हूं। के शर्मा जी मैं जवाब लेता हूं। अजीज खान जी क्या कागज दिखाने पड़ेंगे, इस बात का डर है? सर ये यही तो विशाल भाई कह रहा है, फिर गुमराह कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, उन्होंने किस पैटर्न पे उसको ले जाके ले लिया। हमने कहा तमाम मस्जिद मदरसे ऐसे भी हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं, किसी की जमीन वो रही और उसने वक्फ किया, सादे कागज पे 100 रुपए के स्टैंप पे अल्लाह के नाम कर दिया, वसीयत कर दी, वक्फ कर दिया, लेकिन ये जमीन किसी ना किसी की रही है। हमने ये नहीं कहा कि किसी की जमीन किसी ने कर दिया। पहली बात तो ये गुमराह, ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हो गलत दिए जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि जमीन नहीं है, कोई मालिक रहा और उसने कर दिया, एक बात। दूसरी बात कह रहे कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाई के शर्मा जी, आपकी जानकारी गलत है। क्या ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? ये इस तरीके से आप कैसे गुमराह देश को कर रहे हैं? पहली बात, एक मिनट आप समझे मेरी बात। और ट्रिब्यूनल में कौन लोग होते हैं? क्या ट्रिब्यूनल जो है उसमें जज नहीं होते हैं? क्या उसमें सारे मुस्लिम जज होते हैं? कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, इधर उधर बतौलेबाजी आप कर रहे थे, कह रहे थे साहब कि जेडीयू के नेता, वहां के एमएलसी, कोई आदमी फ्रंट में नहीं आ रहा है। अभी गुलाम गौस साहब, उनका स्टेटमेंट टीवी पे चल रहा था कि साहब ये वक्फ बिल की अभी कोई जरूरत नहीं है, ये गलत थोपा जा रहा है। जब सारे देश के मुसलमान, सारे लोग जो इसके पक्ष, जो अजीत जी हमारे पास वक्त इतना ही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी और अजीज खान जी दोनों ने अपना पक्ष और जो बातें, अपने तर्क यहां पर सामने रखे और वक्फ बिल को लेकर लगातार यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के नेता। और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत है, लेकिन उसी समुदाय को इसके लिए भरोसे में नहीं लिया गया जिसके लिए ये बनाया जा रहा है। सरकार ये नहीं समझा पा रही कि उसकी नीयत अच्छी है। सर, ईद का मौका है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के आज भी सियासत जोरों पर है। क्या आप कहेंगे? और बीजेपी कह रही है कि आज ये ईद का मौका है, आज के दिन तो सियासत नहीं करनी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत कर रहा है। नहीं, वो ईद का मौका कोई हो, वो एक ऐसा मसला है जिसमें एक समाज के लोग परेशान हैं। वक्फ एक्ट में कोई बदलाव की जरूरत नहीं थी, ये सही नहीं है। कुछ न कुछ बदलाव की जरूरत थी और हर कानून में समय आते आते बदलाव होता है। सरकार ये नहीं समझा पा रही है बहुत से समुदाय के लोगों को, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को, कि उसके मन में कोई अच्छी इच्छा है इस एक्ट को बदलने की। और मेरा ये कहना है कि इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस समुदाय के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कम से कम उसको भरोसे में लेकर उसको तो आप समझाइए। अरे जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके फ़ायदे के लिए ये एक्ट बना है, अगर वही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी मंशा के, तो फिर आप किसको समझाएंगे? वक्फ बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि विपक्ष के नेता वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और बता रहे हैं कि विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि सरकार सभी को बराबरी का हक देना चाहती है। हमें उम्मीद थी कि सरकार ज़रूर विपक्ष की बात सुनेगा, ज़रूर जिस समुदाय के लिए ये बिल लाया गया है उस समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखेगा, लेकिन सरकार ऐसा कुछ कर नहीं। सवाल ये है कि भाई जिन लोगों के लिए आप ये कानून ला रहे हैं, कम से कम उनको तो विश्वास में लीजिए। और हमारे देश में लोकतंत्र है, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। तीस जी से ये उम्मीद हम लोग करते हैं और देश उम्मीद करता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष अपने आप को, वो इस बात का दावा भी करते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता पर उनका विश्वास है। जब सारे मुस्लिम समुदाय इस बिल के विरोध में है, तो उसको ज़बरदस्ती थोपना वो मुनासिब नहीं। मेरी समझ के परे है। आपकी सदस्य उस समिति में मौजूद है। सोची समझी रणनीति के तहत
विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच, और कौन कौन से दल हैं ये, आप सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों का कितना अहित हो गया।